जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि पहले जो है 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो ये 4 अनुसूचियाँ कौन कौन सी थी जो जोड़ी गई हैं और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। तो ये 4 अनुसूचियाँ ये हम देख लेंगे और 8 अनुसूचियाँ ये हम देख लेंगे। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी। तो कौन सी अनुसूची में क्या कहा गया है, चलिए इसी को हम समय को ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी अनुसूचियाँ हैं, देखो अनुसूची जो है एक तो पहले की है और एक वर्तमान समय की है। तो पहले हम पहले वाली देख लेते हैं। पहले जो जब भारतीय संविधान बना था तब केवल 8 अनुसूचियाँ थी। उसमें से पहली अनुसूची जो है वो क्या कहती है, राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के नाम व क्षेत्र। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए यूपी और बिहार में कोई लफड़ा हो गया, जैसे हमारे यूपी में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं बाबा, और वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री से अगर इन दोनों में अनबन हो गया, मान लो कि बाबा कहने लगे कि बिहार का कौन एक आध दो जिला ले ले, कहें कि हमरे जिला में है। या तो ये भी हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री यूपी को एक आध दो जिला ले ले, कहें कि हमरे जिला में है। जैसे होता नहीं कि जमीन हड़प लेना, उस प्रकार से। तब भारतीय संविधान के जो है पहली अनुसूची देखी जाएगी कि बिहार में कितना राज्य, बिहार के राज्य का क्षेत्रफल कितना है और यूपी के राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो राज्य ये है हो गया। और एक आपको वर्ड मिला होगा केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य और राज्य में अंतर क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। केंद्र शासित राज्य वे राज्य होते हैं जहां पर केंद्र सरकार अपनी शासन चलाता है, और राज्य वो होता है जहां पर केंद्र सरकार की कोई शासन नहीं चलती, यानी अपने मनमौजी के हिसाब से नहीं कर सकता है। जैसे बताओ, क्या उत्तर प्रदेश में मोदी जी कुछ कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर जो करेंगे हमारे योगी बाबा करेंगे। तो ये हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य है। जबकि दिल्ली में मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार है तो वहाँ पर केंद्र सरकार की शासन चलेगी। आप लोग सुने होंगे पहले की जो है, जब केजरीवाल थे तो उनके अंडर में पुलिस नहीं थी। बताओ, क्या हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसके बाबा के अंडर में पुलिस है कि नहीं? पुलिस है। और दिल्ली में पुलिस की किसके अधीन है? तो वो केंद्र सरकार के अधीन, यानी कि मोदी जी के अधीन रहती है। तो यही चीज़ कहता है कि राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के नाम, क्या नाम है, उसका क्षेत्रफल कितना है, इसको देखने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? अनुसूची 1 में ये क्षेत्र दिया है। उसके बाद दूसरी अनुसूची आती है वेतन। वेतन में जैसे राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाएगा, प्रधानमंत्री को कितना वेतन दिया जाएगा, महान्यायवादी को कितना वेतन दिया जाएगा, संसद में बैठे जो लोग हैं पार्लियामेंट वाले उनको कितना दिया जाएगा, इन सभी को चर्चा किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में हो जाता है। और उसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या आता है? शपथ। जैसे राष्ट्रपति कौन सा शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री कौन शपथ लेंगे, उपराष्ट्रपति कौन शपथ लेंगे, जैसे गृह मंत्री कौन शपथ लेंगे, रक्षा मंत्री कौन सा शपथ लेंगे। तो ये सब एक जो है संविधान में जो है ये शपथ वाला है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि संसद में बैठ के कहते हैं मैं यानी कि जो वो पद पर रहता है, जैसे मान लो मैं प्रधानमंत्री हो गया, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक इस पद पर हूँ तब तक दृढ़ता पूर्वक जो है मैं ये काम करता रहूँगा। ऐसे नहीं कि शपथ लिया जाता है, वो एक कॉपी होती है, उसमें पन्ना एक चीर लिया जाता है, उसे एक 2 कॉपी ले आके पढ़ देते हैं। यही होता है शपथ, बाकी और कुछ नहीं होता है। बाकी चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों की संख्या है। जैसे हमारे संसद में जो है 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीटें हैं और राज्यसभा में 243 सीटें हैं। तो बताओ यहाँ पर जो है लगभग 250 सीट है, लेकिन पूरी फुल नहीं है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में किस राज्य से कितना सीट जाएगी वो कौन निर्णय करेगा? यही अनुसूची 4। जैसे राज्यसभा में हमारे यूपी से जो है 31 सीट है और बिहार से 16 सीट है, गुजरात से 11 सीट है। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग सीट रहती है जो कि राज्यसभा में। तो इसको देखना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पर बाबा कहने लगे कि हमारे उत्तर प्रदेश से जो है राज्यसभा में 32 सीट है, तब कहाँ देखा जाएगा? वो जो ये अनुसूची 4 है यहीं पर खोला जाएगा और देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश से कितनी सीट है राज्यसभा में। तो 31 सीट देखने को मिलेगी। उसके बाद 5वां हमारा जो अनुसूची आ जाता है वो SC ST के लिए विशेष प्रावधान हो जाता है। जैसे
वो सभी राज्यों के लिए हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे गुजरात, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, सगतों के लिए जो है जितने भी SC ST के समुदाय के लोग हैं इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। तो वो कैसरी अनुसूची है, वो 5वीं अनुसूची है। इसके बाद 6ठी अनुसूची में आ गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जनजातीय छात्रों के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या दिया गया है, विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य जाते हैं, जैसे असम हो गया आता है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो है 4 राज्य किस में आएंगे? पूर्वोत्तर राज्य के जनजातीय क्षेत्र के विशेष प्रावधान में आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो है असम के सभी जो है नागरिकों के लिए जो है ये विशेष प्रावधान है, ना कि त्रिपुरा में, ना कि मिजोरम में सभी समुदाय के लोगों के लिए जो है पूरा प्रावधान है, केवल जनजातीय क्षेत्रों के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि असम तो होगा अपने हिसाब से, जिला से तो बड़ा ही होगा, तो जिस एरिया में जनजातीय लोग होंगे उन्हीं के लिए जो है ये विशेष प्रावधान बनाया गया है, बाकी और सभी के लिए नहीं बनाया गया है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में। उसके बाद हमारा 7वीं अनुसूची आ जाती है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। जैसे आप लोग सुने होंगे कि केंद्र सरकार में जो है मोदी जी कानून बनाते हैं, लेकिन राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री में जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उधर नीतीश हैं, ये सभी क्या करेंगे? अपना अपना नियम कानून बनाएंगे। तो केंद्र सरकार का जो है अलग कानून होता है और राज्य सरकार की अलग कानून होती है, तो इसी को कहते हैं शक्तियों का विभाजन हो गया। समझ में आया? तो बताओ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है कि नहीं? एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कैसरी अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, तो 7वीं अनुसूची है। उसके बाद 8वीं अनुसूची जब आती है हमारी भाषाएं आ जाती है। जैसे हमारे जो संविधान में कितनी भाषा है, जिस समय संविधान बना था उस समय कम भाषाएं थी, बाद में संविधान को संशोधन करके जो है और जो है भाषाओं को जोड़ा गया। तो पहले जो थी 8 थी। कितनी भाषा थी पहले? 8 भाषा थी। और वर्तमान समय में कितनी भाषा हो गई हैं? 22। क्या आप लोग को 22 भाषा याद है? नहीं याद है तो 1 मिनट हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे सबसे पहली जो है कश्मीरी है, सिंधी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, असमी, बंगाली, उड़िया और उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये सब जो है कितनी 22 भाषाएं हैं जो कि किस में की हैं? ये सभी 8 अनुसूची में रखी गई है। इसके बाद हमारे वर्तमान समय में आ जाती है। वर्तमान समय में जो है कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची हैं। ये चारों अनुसूची को बाद में संविधान संशोधन करके जो है क्या किया गया था? जोड़ा गया था, जिसमें से हमारी पहली 9वीं अनुसूची आ जाती है। 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार चाहे कि हम जो है उत्तर प्रदेश से एक रेलवे स्टेशन बिछाएं, तब जो है वहाँ पर जो ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे ये लोग कहते थे कि हम संपत्ति हमारी है, यानी इस पर हमारा मूल अधिकार है, तो ये लोग उधर से रेलवे स्टेशन नहीं बिछाने देते थे। इसीलिए यहाँ पर इसको सुधार किया गया, भूमि सुधार जिसको कहा गया। ये कैसरा संशोधन था, पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ। यानी कि जब जैसा हमारा संविधान लागू हुआ उसके जस्ट 1 साल बाद क्या किया गया? संविधान संशोधन करके कैसरी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि क्या था? हमारा भूमि सुधार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जिसमें भूमि सुधार थी। उसके बाद 10वीं अनुसूची हमारी आ जाती है दल बदल। ये दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। किस सन में? 1985 में। ये दल बदल क्या होता है थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक बीजेपी पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी है। मान लो कोई कांग्रेस का आदमी जीता, संसद में चला गया, और वो मान लो कि जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, मान लो कि बीजेपी को कोई आदमी जीता, वो संसद है, तो अपनी बहुमत वो क्या किया? बहुमत बना लिया बीजेपी सरकार। पता चला कांग्रेस का कुछ सांसद को खरीद लिया गया और उसका बहुमत ही नहीं बन पाया, तो बीजेपी सरकार तो गिर जाएगी। तो यानी कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी सांसद उस पार्टी से नहीं निकल सकता है। अगर निकलेगा तो उसकी जो है क्या होगा कि जैसे वो संसद के पद पर फिर नहीं रह जाएगा। इसी को कहते हैं दल बदल। इसको लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। बाकी
इसके बाद हमारा आता है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज्य जोड़ा गया और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। ये पंचायती राज्य क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि पंचायत, जैसे हम कह सकते हैं हमारे यूपी में तो ग्राम प्रधान होते हैं, और जो बिहार होता है वहाँ पर मुखिया होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, विधायक होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि संसद और यहाँ विधानमंडल, ये दोनों जगह को छोड़कर, यानी कि इनसे नीचे स्तर पर जितने भी होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मान लो कि ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, ग्राम सभा, बीडीसी यहाँ पर होते हैं, तो ये सब किस में आएंगे, ये पंचायती राज्य में आएंगे। लेकिन ये गांव के लिए है। तो शहर के लिए जो आया था वो 12वीं अनुसूची है। उसी सन में जो है 74वां संविधान संशोधन 1952 में ही जो है क्या किया गया, एक और संशोधन किया गया जिसमें जोड़ा गया था नगर पालिका। नगरों के लिए था, यानी कि शहर एरिया के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि गांव में तो प्रधान होते हैं, लेकिन शहर में क्या होते हैं, नगर पालिका होते हैं। ठीक वही चीज़ जोड़ा गया था। तो ये हमारी थी कौन, 12 अनुसूचियाँ। सबसे ज़्यादा जब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस साइड से बनते हैं, जो संशोधन करके जोड़े गए थे। इसमें से आपके ये चारों महत्वपूर्ण हैं। इसमें पूछेगा कि पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत किस अनुसूची को जोड़ी गई, तो पहली अनुसूची इसमें भूमि सुधार किया गया था। फिर जो है दल बदल को कैसरे संविधान संशोधन के तहत, 52वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जोड़ा गया था। फिर पंचायती राज्य को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया पंचायती राज, और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि एक ही वर्ष में दो संशोधन कर दिया गया था। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।